नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, इजराइल का तो भीषण जो है बमबारी जारी है गाज़ा पट्टी में। और गाज़ा का पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी, खाना, पानी, रसद सामान, दवाई सब जो है वो इजराइल ने जो है वो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पूरा जो है वहाँ पर प्रतिबंध लगा के रखा है। आप जरा सोच के देखिए, गाज़ा पट्टी जो है एक छोटा सा पट्टी है, लगभग हार्डली जो है 40-45 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का चौड़ाई है। ये लोग जो है हर चीज़ के लिए इजराइल पर जो है डिपेंडेंट है। खाने के लिए, पानी के लिए, दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी ये गाज़ा के, पैलेस्टाइन के जो मुसलमान हैं ये इजराइल पर डिपेंडेंट है। इसके बावजूद भी वॉर स्टार्ट करने से पहले 7 तारीख को इन लोगों ने पहले नहीं सोचा कि हम जो टेररिस्ट हमला जो इजराइल के ऊपर जो करने वाले हैं, इसके करने के बाद में इजराइल जब अटैक करेगा या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर वो जो राफा बॉर्डर है उस पर जो वो बैन लगा देगा, माल ना इधर आ पाएगा ना उधर जा पाएगा, तब क्या हालत होगा। तो इजराइल ने जो है वो वॉर स्टार्ट होने के बाद में राफा बॉर्डर पर जो है वो पूरा तरीके से वो आवाजाही जो है बंद कर दिया। अब ना सामान जो है इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। इजराइल से कोई भी राहत सामग्री वो गाजा में एंटर कर ही नहीं पा रहा है। इनका हालत अब खराब है। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी पूरा बैन है, पानी बैन है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो रोजमर्रे की चीजें हैं वो पूरी तरीके से गाजा में इजराइल ने बैन कर दिया है। तो जरा सोच के देखिए, ये कितने बड़े जिहादी, नफरती, जाहिल कौम है ये पैलेस्टाइन के लोग, मुसलमान लोग, और खास करके जो हमास के जो टेररिस्ट मुसलमान लोग हैं। भाई, आप जो है एक वॉर करने जा रहे हो, वॉर कर रहे हो, वो भी आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आप जो है रॉकेट दाग रहे हो, आम सिविलियन पर आप हमला कर रहे हो। आप इसराइल के साथ में एक वॉर करने जा रहे हो, आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। किसके भरोसे आपने वॉर स्टार्ट किया? अल्लाह के भरोसे। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के भरोसे आप वॉर स्टार्ट कर रहे हो। और जो है जब इसराइल पलटवार कर रहा है, जब आपको मार रहा है, तब आप जो है वो यूनाइटेड नेशन, दुनिया के बाकी देश, अमेरिका, इनसे आप जो है मदद मांग रहे हो। थोड़ी सा भी शर्म नाम का चीज है कि नहीं है? बुद्धि नाम का चीज है कि नहीं है? तो जरा सोच के देखिए, इन मुसलमानों के दिल में काफी लोगों के लिए कितने ज्यादा नफरत है। और जब गाजा के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो मानवीयों को ध्यान में रखकर, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख के यूनाइटेड नेशन इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है इन चीजों को, जो राहत सामग्री है उसको गाजा में एंटर करने दीजिए, क्योंकि गाजा के आम नागरिक है वो कहीं भूखे न मर जाए। तो देखिए कि काफी लोगों के दिल में कितना ज्यादा ह्यूमैनिटी है, मानवता है, कि वो मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं। और मुसलमानों के दिल में काफी लोगों के लिए कितने नफरत है कि वो उनको खत्म कर देना चाहते हैं। अपने देश को आग लगा के ये जो है यूरोप में जाते हैं, इनके दिल में थोड़ा सा भी दूसरे कल्चर का, दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरे के देश में जाके उनकी सहायता लेके, उनसे जो है समान अधिकार लेके, उनके ही कल्चर, उनका ही धर्म संस्कृति को ये नष्ट करने के ऊपर ये तुले रहते हैं। आप ये छोटा सा एक वीडियो देखिए, ये पाकिस्तान का जो है इंटरव्यू का छोटा सा जो है क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ। मुसलमानों का जो इस्लामिक तालीम है, इनके दिल में काफी लोगों के लिए कितना नफरत भरा रहता है। ये छोटा सा आप जो है क्लिप देखिए। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है, मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं। तो ये जो है हालत है, जो है इस्लाम का ये हालत है, कि इस्लामिक तालीम का ये जो हालत है पूरी दुनिया में। आप जरा सोचिए कि ये पूरी दुनिया में कितने कितने मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मदरसा में जो तालीम दिया जा रहा है उससे मुसलमानों का कितना हाई लेवल पे ब्रेन वॉश हो रहा है। और फ्रीडम के नाम पे, उनका मजहब प्रैक्टिस करने के नाम पे, सबको अपने हिसाब से अपने मजहब को, धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इन सब चीज़ों के नाम पे हम जो है इन मदरसों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसे कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं जो कि घूम फिर के जो है वो हमें ही डसने वाला है। तो जरा इस लड़के का आपने बात सुना कि जो है इसके दिल में जो है, मुझे काफिरों के साथ में जंग करना है, क्योंकि वो लोग काफिर है, यानी नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम होना ही
जो है वो खराब जो है उस चीज का जो है साइन है, यानी कि कोई नॉन मुस्लिम है तो वो बुरा इंसान ही होगा। जरा सोच के देखिए, ये अरब के मुसलमान लोग जो है अपने देश में लड़ाई झगड़ा करके अपना मतलब कि देश बर्बाद करके ये लोग जो है ये यूरोप में जाके बसते हैं। यूरोप एक काफिर देश है, एक नॉन मुस्लिम देश है, वहां पर ये खाते हैं पीते हैं, समान अधिकार के साथ में जीते हैं, अच्छे कल्चर के साथ में जो है जीते हैं, शांति से इनको जीना चाहिए, रिस्पेक्ट के जीना चाहिए। लेकिन इनके दिल में कोई जो है दूसरे धर्मों के लिए लोगों के लिए जो है रिस्पेक्ट नहीं है। ये दूसरे के देश में जाके उनका समान अधिकार का इस्तेमाल करके ये अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, फिर उनको ही धर्म संस्कृति और देश के नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खत्म करके उनका अस्तित्व को खत्म करके इस्लाम को लाने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी पर अपने मजहब को इस्लाम को थोपने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान लोगों का यही एटीट्यूड है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, ये जो पाकिस्तान का दिखाया, ये सेम मेंटेलिटी जो है ये अरब के मुसलमान लोग का है और पैलेस्टाइन के मुसलमान लोग का है। वो लोग जो है इजराइल के साथ में जो है वो जीना नहीं चाहते हैं। उनका मेंटेलिटी ये है कि अरब से ही इजराइल को जूस लोगों को हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? मैं अरब के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, बाकी दुनिया के मुसलमानों से, ये पॉसिबल है? अगर आपका मेंटेलिटी ये होगा कि हम लोग तो जो है वो अरब से जूस लोगों को हम भगा ही देंगे, जूस लोगों को अरब में रहने नहीं देंगे, तब ये झगड़ा कभी खत्म होने वाला है? कभी खत्म, क्योंकि आपका मेंटेलिटी ही जो है वो तो आपका हार्ड कोर बेसिक मेंटेलिटी ये झगड़ा लगाने का जो है कारण है। इसकी वजह से जो है झगड़ा लगता है, आप लोगों की वजह से ही जो है अरब में झगड़ा लग रहा है और पैलेस्टाइन और इजराइल का हमेशा जंग होते रहता है। इजराइल एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक अच्छा देश है। पूरी दुनिया में इजराइल इतना कम पॉपुलेशन वाला जो है कौम है, लेकिन उनके साइंटिस्ट सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है जीता है। और आपके मुसलमान लोग को सिर्फ बच्चा पैदा करने आता है, नाम के लिए जो है 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे जो है यही मुस्लिम कम्युनिटी है। और इजराइल जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के अच्छा साइंटिस्ट बनाता है, जो कि कितने कितने नोबेल प्राइज जीते हैं। उनका दुनिया में कितना वैल्यू है, साइंस में, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, हर फील्ड में। तो मुसलमानों को सुधरना होगा। 2 स्टेट थ्योरी, आप जो है इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानिए, बदले में इजराइल भी आपके एग्जिस्टेंस को मानेगा। नहीं तो फिर जो है ये वॉर इसी तरीके से चलता रहेगा और इसमें बर्बादी आप ही होंगे। इजराइल इसमें विनर होगा, आप बर्बाद होंगे, क्योंकि बदलते हुए जमाने के साथ में अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया को जो है इजराइल को फुल सपोर्ट करिए, लॉजिकल बातें करिए, और इजराइल को जो है समर्थन देना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि अरब देशों में पूरा का पूरा जो अरब है, अफ्रीका है, वो मुस्लिम मेजोरिटी ही कंट्रीज है वहाँ पर अकेला इजराइल ना पड़ जाए। इजराइल हमारा परम मित्र देश है, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इजराइल एक कंट्री लेवल पर भी हमारा जो है अच्छा दोस्त है, और इजराइल जो कौम है, जो कम्युनिटी है, जो समाज है, वो दुनिया के लिए भी मुसलमानों से ज़्यादा जो है वैल्यू रखता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के अच्छे अच्छे इनोवेशंस, साइंटिफिक चीज़ों पर वो जो है अपना फोकस करते हैं, इनोवेशंस पर फोकस करते हैं, वो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। उनके साइंटिस्ट दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम आबादी होने के बावजूद भी साइंटिस्ट ज़्यादा है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है जीता है। ये चीज़ याद रखना चाहिए। और मुसलमान लोग का जो आबादी है उसे बच्चे पैदा करके आतंकवादी जिहादी अपने बच्चों को जो है बनाते हैं। तो इजराइल का जीतना और इजराइल का अस्तित्व बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हर किसी को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग अपना अपना समर्थन इजराइल के प्रति खुल के दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और कुछ अगर आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट करके मुझे बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।